मसाला पीसा है तूने? सारे दाने खड़े हैं, वहाँ तेल जल रहा है और इस नवाबजादी के हाथ ही नहीं चलते। बस जुम्मे के पहले कचहरी में रुपए जमा करने हैं। मैं मजबूर हूँ शाहिद मियाँ, बड़ा मसला चल रहा है, कारीगरों तक को देने के पैसे नहीं है। अब इसकी उम्र नहीं है घर से बाहर कदम रखने की। जमाना ठीक नहीं है नूर भाई, कुछ ऊंच नीच हो गई तो। ये शादी का मामला है, इसमें जल्दबाजी बिल्कुल मुनासिब नहीं। हाँ सही कह रहे हैं ये। क्या सही कह रहे हैं? जवान बच्ची है, कब तक घर में बिठाए रखेंगे? अरे भाभी जान, बच्ची की उम्र ही क्या है, वैसे भी इसकी ख्वाहिश तालीम हासिल करने की है ना। कब तक तालीम हासिल करेगी? जितना पढ़ना था पढ़ चुकी, बस अब हमें इसे डॉक्टर और इंजीनियर तो नहीं बनाना। लड़की जात है और वैसे भी ज्यादा पढ़ाना लिखाना लड़कियों को मुनासिब नहीं। लीजिए अम्मा, ये किसने कह दिया कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ना लिखना मुनासिब नहीं? अरे नूर मियाँ, हमारे जमाने में कहाँ लड़कियाँ पढ़ती थी, घर चलता था ना। अम्मा आपका जमाना नहीं रहा, जमाना बदल चुका है। बेशर्मी है, औरतों का जेवर उनकी शर्मो हया है। सही फरमाया आपने अम्मी जान, शर्मो हया तो औरतों का जेवर होती है। लेकिन एक बात बताइए, तालीम से शर्मो हया का क्या लेना देना? ज्यादा तालीम हासिल करने से शर्मो हया कहाँ जाया होती है? बताइए बताइए। नूर मियाँ, तुमसे बातों में भला कैसे जीत सकती हूँ? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना लिखाना मुनासिब नहीं। अरे अम्मी जान, आप लोगों की यही गलतफहमी दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। नूर भाई, हमें कोई गलतफहमी नहीं है, बस हम तो अपना फर्ज अदा करना चाहते हैं। भाभी जान, तो बच्ची के अरमान पूरे करना भी वालिदे का फर्ज होता है, और जब बच्ची का अरमान भी और पढ़ने का है तो मेरी नेक राय यही होगी कि बच्ची को पढ़ने दिया जाए। और जो रिश्ते चलकर आ रहे हैं उन्हें ठुकरा दो। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो घरों में कुंवारी बैठी हैं। इसका तो नसीब अच्छा है जो कुलसुम आपा ने इसे पसंद किया है। कुलसुम आपा का लड़का, वो लूम का मामूली कारीगर। हाँ, तो क्या हुआ? अच्छा लड़का है, अच्छा खासा कमाता भी है, घर भी वही चला रहा है। अरे भाभी जान, जरा सोचिए, कहाँ वो लूम का मामूली कारीगर और कहाँ अपनी तबस्सुम एक पढ़ी लिखी लड़की है। यही होता है पढ़ने लिखने का नतीजा। शाहिद मियाँ, अभी ढूंढो पढ़ा लिखा लड़का। पढ़ा लिखा लड़का तो अपने इलाके में मिलेगा नहीं। भाई ये रिश्ता तो मुझे भी मुनासिब नहीं लगता। ढूंढेंगे इत्मीनान से मुनासिब रिश्ता। आप ढूंढेंगे रिश्ता? आपके पास न तो वक्त है और ना ही घर की फिक्र। अच्छा, मुझे घर की कोई फिक्र नहीं है? बहुत फिक्र है। तो आज तक आपने कभी इसकी शादी का जिक्र भी किया है मुझसे? कभी? मैंने मुनासिब रिश्ता ढूंढ लिया है और अब मैं देर नहीं करूंगी, वरना ये भी रिश्ता चला जाएगा। ये क्या जल रहा है? ये तबस्सुम भी जाने क्या कर रही है। इसे तो कुछ फिक्र ही नहीं है। अरे उसको तो सिर्फ पढ़ाई की फिक्र है, जा देख क्या जला। शाहिद भाई, मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि तबस्सुम को पढ़ने दिया जाए। माशाल्लाह, बड़ी ज़हीन बच्ची है हमारी। यहाँ नूर भाई, आप तो जानते हैं कि मैं किन उलझनों में उलझा हूँ। कारोबार की हालत बेहतर नहीं है, फिर इसकी पढ़ाई का मसला। जिन्हें पढ़ना था वो पढ़ ना सके, अब इसे आगे पढ़ाकर क्या करूँगा? पढ़ाएं तो शाहिद भाई यही आपका नाम रोशन कर ले। हाँ? अरे नूर मियाँ, लड़कियाँ क्या नाम रोशन करेगी? कुछ ऐसी वैसी बात होगी तो बदनामी जरूर होगी। अरे अम्मी जान, तबस्सुम ऐसी लड़की नहीं जिसकी वजह से आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े ना। नूर मियाँ, मैंने जमाना देखा है, तो जमाने को तो सिर्फ बहाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ शादी करो और इसे विदा करो। नूर भाई, ये औरतों का मामला है, इसे इन्हें ही निपटाने दो। मुझे कारखाने जाना है, आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। इजाजत दीजिए, मैं भी चलूंगा अब। तबस्सुम, बेटा तबस्सुम। जी खालू, अभी आई। हाय हाय, वही ने मेरी सब्जी जला दी। ध्यान कहाँ रहता है? जब देखो तब खालू अभी आई, खालू अभी आई। अरे अरफा, क्या हुआ? क्या जला? अरे सब्जी जल गई।
अरे तबस्सुम कहाँ थी? कहाँ होगी, लगी थी मुझे किताबों में। उसके अलावा उसे कुछ और सूझता भी है? अरे इसीलिए तो कहती हूँ जल्दी से रिश्ता तय करके उसे विदा कर दो, मुसीबत टले। वो तो ठीक है, लेकिन नूर मियाँ तो वकालत कर रहे हैं उसकी। अरे उसी ने तो दिमाग खराब करके रखा है इसका। इतनी ही लाडली है तो लाए रिश्ता। अरे वो क्यों लाएगा रिश्ता? वो तो रिश्ते के ही खिलाफ है। उसका तो कहना है पढ़ने दिया जाए। अम्मी ज्यादा हमदर्दी दिखाई ना उन्होंने तो मैं तो कह दूंगी एक दिन उनसे, ले जाइए और पढ़ा लिखा कर बना दीजिए इसे कलेक्टर। अरे वो क्यों लेकर जाएंगे उसे? बेटियां तो बोझ होती हैं ना, कौन कोई अपने सर पर ले। अरे मेरे सर से तो उतरे। कल आ रही है ना कुलसुम आपा? कल ही आ रही है? अरे हाँ, बताया तो था आपको। आ जाएं तो मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का। लगता है शाहिद भी इस रिश्ते के हक में नहीं। चूना लूम का कारीगर है ना। अरे तो क्या हो गया, लूम का कारीगर है तो इंसान नहीं? अरे दिखने में ठीक ठाक है, 2 वक्त की रोटी कमा लेता है, और क्या चाहिए? अब डॉक्टर और इंजीनियर के रिश्ते आने से तो रहे ना। वो तो सब सही है, लेकिन इसका खालू ये नहीं चाहेगा कि इसका रिश्ता हो। वो कौन होते हैं? खालू ही है ना, लड़की के वालिद तो नहीं। अरे पर अगर शाहिद उनकी बातों में आ गया तो? ऐसे कैसे उनकी बातों में आ जाएंगे? अपनी सोच समझ भी होती है कि नहीं? मैं समझाऊंगी उन्हें। देख भाई, बात बिगड़े ना। बिगड़ेगा कैसे? कुलसुम आपा तो तबस्सुम को पहले से ही पसंद करती हैं। बस एक बार रस्मी तौर पर देखकर मुंह दिखाए की रस्म अदा कर दें। समझो रिश्ता पक्का, और 4 लोगों को पता चल गया तो रिश्ते से इनकार करना भी नामुमकिन हो जाएगा। पर शाहिद मियाँ? उनकी फिक्र नहीं है मुझे, उन्हें मैं संभाल लूंगी। बस फिक्र मुझे इस लड़की की है, ये कोई ड्रामा ना कर दे। अरे बेगम, थोड़ा पानी वानी पिलाइए भाई। क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हैं आप। तबस्सुम ठीक तो है? अरे वो तो ठीक है, पर खबर ठीक नहीं। या अल्लाह, क्या खबर है? अरे वो अरफा बेगम तबस्सुम का रिश्ता करा रही हैं वो। तबस्सुम का रिश्ता? हाँ। या अल्लाह, किससे? अरे चुन्ना से। चुन्ना? कौन चुन्ना? कुलसुम का बेटा चुन्ना। अरे वो जो लूम का कारीगर है? हाँ वही। या अल्लाह, ये अरफा को हो क्या गया है? अंधी हो गई है क्या वो? अरे अंधी वंधी कुछ नहीं हुई है, जानबूझ के कर रही है वो। उसको पता है कैसा है चुन्ना, कैसी है कुलसुम, कैसा परिवार है, कैसा घराना है, सब कुछ जानती है वो। ये अरफा ठीक नहीं कर रही है। और शाहिद मियाँ, वो कुछ न बोले? अरे वो क्या बोलेंगे, तुम तो जानती हो उस घर में चलती किसकी है, हैं? वाह अरफा, सौतेली माँ होने का खूब फर्ज निभा रही हो तुम। बिन माँ की औलाद के साथ कोई ऐसा सलूक करता है? जब भी तबस्सुम को देखती हूँ ना, मुझे रोना आ जाता है। कैसा चेहरा हो गया है बेचारी का। कई बार दिल में आता है कि झोली फैलाकर शाहिद मियाँ से तबस्सुम को मांग लो। हाँ भाई, ये बेऔलाद होने का दर्द ये साहिब औलाद वाले क्या जाने। अल्लाह उन्हें औलाद की नेमत से नवाजता है, पर ये उसकी कदर नहीं जानते। वो क्या जाने कि औलाद होने का दर्द, खुद की औलाद हो तब ना। तबस्सुम तो बोझ है उसके लिए, लेकिन आपने शाहिद मियाँ को ना समझाया। अरे क्या समझाऊं उसे, वो समझे तब ना। लेकिन एक बात है, चुन्ना के नाम पे शायद भाई को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन मैं जानता हूँ अरफा राजी जरूर कर देगी उसको इस बात पे। आप तो गए थे कि उसकी पढ़ाई की बात करेंगे। अरे की थी भाई, पर सब मुखालिफ। अरे कोई सुनने को राजी नहीं है मेरी बात। मुश्किल लगता है भाई तबस्सुम का आगे बढ़ना। कितनी बेबस लगती है तबस्सुम, इतनी बेबसी से देखती थी कलेजा मुंह को आता है।
तो अब तुम फिक्र न करो, तबस्सुम की जिंदगी में खिलवाड़ होने नहीं दूंगा। अल्लाह ने हमें औलाद से नहीं नवाजा तो क्या, तबस्सुम भी अपना ही तो बच्चा है ना? चाहे हमारा रिश्ता उनसे खराब हो जाए, मैं अरफा की मनमानी चलने नहीं दूंगा, देखना। और वो कुलसुम? अरे वो तो आ रही है कल तबस्सुम को देखने, और अरफा तो चाहेगी वो रिश्ता हो जाए, पर मैं होने नहीं दूंगा ये। क्या बात है, फिक्रमंद नजर आ रहे हैं आप। कुछ नहीं बेगम, कारखाने का मसला, कारोबार की हालत बेहतर नहीं। पूरी उम्मीद थी कि जमीन खरीदने में आधा पैसा भाईजान अदा करेंगे। भाईजान, मैं तो पहले ही जानती थी वो ऐन मौके पर धोखा देंगे। कोई बात नहीं, मसला तो हल हो गया ना। मेरे सारे जेवर तो गए ना। फिक्र मत करो बेगम, आ जाएंगे। इतनी कम कीमत में इतनी अच्छी जमीन दस्तयाब तो हुई। देखती हूँ। अरे कल की तैयारी भी तो करनी है। कैसी तैयारी? भूल गए ना आप? अरे कल कुलसुम आ रही है ना अपनी तबस्सुम को देखने। बेगम, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जल्दबाजी कर रही हैं? तो क्या हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूं? जवान बेटी बैठी है घर में, लोग पूछते हैं किस किस को जवाब देती फिरूं? करनी तो है, फिर कल की वजह आज क्यों नहीं? अरे पर वो चुन्ना मामूली से लूम का कारीगर है वो। तो क्या हुआ? अपनी तबस्सुम कौन सी शहजादी है? ठीक है बेगम, लेकिन अपनी औलाद है, उसको ऐसे ही किसी के साथ भी धकेल दूं? इसमें धकेलने की बात कहाँ से आ गई? अच्छा खासा रिश्ता है, चुन्ना में कौन सी कमी है? अच्छे खानदान से भी है। पता है मुझे, उसका बाप अपने कारखाने में मुलाजिम था। तो क्या हो गया? कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन वो चुन्ना मेरे गले नहीं उतरता। तो ठीक है, फिर लाइए कोई डॉक्टर और इंजीनियर, बेटी के रिश्ते के लिए निकालिए लाखों रुपए। हैं क्या? बेगम आप तो बस मैं कहा डॉक्टर इंजीनियर की बात कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम हमारे मुकाबले का कारोबारी तो हो। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो? ठीक, क्या ऊंच नीच हो जाएगी? सालों से जानती हूँ मैं कुलसुम आपा को, खाता पीता घराना है। और सबसे बड़ी बात तो वो अपनी तबस्सुम को बहुत पसंद करती है। जब भी मिलती है ना, तबस्सुम के बारे में ही पूछती है, भाई क्या कर रही है आजकल? तो मैं कह देती थी कि पढ़ाई कर रही है, और वो कहती भाई कब तक पढ़ाओगे उसे? अब अल्लाह अल्लाह करते ये दिन भी आ गया है। अब देखिए, मैंने उसे हाँ कर दी है। अब उसके सामने मुझे शर्मिंदा मत होने देना। ठीक है भैया, जैसा आप मुनासिब समझें वैसा करें। सारा इंतजाम हो गया। अभी तक कुलसुम आई क्यों नहीं? लेकिन आ जाना चाहिए था ना। आ जाएंगी, वक्त तो हो चुका है। अम्मी, 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 कुलसुम खाला आ रही हैं। लो आ गई। सुनो, तुम
तुम अंदर जाओ और देखो जाकर तबस्सुम तैयार हुई कि जी मैं देखता हूँ। आ जाओ, बहू देखेंगे ना, ये बड़ी खूबसूरत तबस्सुम है इसका नाम। अरे अरफा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे नूर भाई आप भी? अस्सलाम वालेकुम। आओ कुलसुम, कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। सलाम वालेकुम। और सुनाओ कुलसुम भी, घर में सब खैरियत तो है ना? सब ठीक है। तकलीफ तो नहीं हुई आने में? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई। लो। और कैसी हो कुलसुम? सब अल्लाह का शुक्र है, अब तो हम रिश्तेदार होने वाले हैं। क्यों नहीं क्यों नहीं? कुलसुम, मैं अभी आई। अच्छा जी। बहन, मुझे तो तबस्सुम बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। हमारी तबस्सुम है ही ऐसी, सबको पसंद आ जाती है। क्यों अम्मी? तबस्सुम, ये क्या तबस्सुम? तुम अभी तक यही हो, तुम्हें तो तैयार हो जाना चाहिए था ना। अजमल, तूने बताया नहीं इसे? कुलसुम आपा आई बैठी हैं। बताया तो था आप ही को। तो आप ही बोली कि उन्हें नहीं आना। देख तबस्सुम, इतने सारे लोग आए बैठे हैं, तू मुझे लोगों के सामने जलील करना चाहती है? अम्मी वो मैं देख तबस्सुम, तुझे जो कुछ कहना सुनना है ना, बाद में कह सुन लेना। अभी तो बस चलकर तैयार होकर उनके सामने बैठ जा। अजमल, समझा इसे? हाँ प्लीज चलो ना, थोड़ी देर की तो बात है, चले आना फिर। और क्या, हम तेरे दुश्मन थोड़े ही हैं, ये सब तेरे भले के लिए कर रहे हैं ना, वरना हमें क्या पड़ी है। चल अब जल्दी से तैयार होके आ जा। और सुन, और वो ना ईद वाली सूट पहन लेना, इसमें बेहद खूबसूरत लगती है। चल। अम्मी अम्मी मैं अभी शादी करना नहीं चाहती। नूर भाई, मैं आपको भाई कहती हूँ, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ तो वो गलत थोड़ी ना कह रहे हैं कुछ। भाई हमारी तबस्सुम और तुम्हारे चुन्ना का कोई मुकाबला ही नहीं है। देखो बहन, तुम मुझे नीचा दिखा रही हो। अरे कुलसुम, यहाँ ऊंच नीच की बात कहाँ भाई? हैं? तुम ही देखो, तबस्सुम यहाँ पर पढ़ी लिखी लड़की, और क्या मेरा बेटा गवार और जाहिल है? वो नेक दिल नहीं है? अरे उसने स्कूल में पढ़ाई नहीं की तो क्या हुआ, उसने मदरसे में तो तालीम हासिल की है। अच्छा ये बताओ मुझे कि हमारे यहाँ के लड़के कितने पढ़े हैं, और अच्छे अच्छे घरों के लड़कों ने भी कितनी पढ़ाई की है। अरे मेरी तबस्सुम ने पढ़ाई की है और वो आगे भी पढ़ाई करना चाहती है। वो एक बात बताओ, क्या तुम उसे अपनी बहू बनाकर आगे की पढ़ाई करने दोगी? लो कर लो बात, मैं उसे क्यों पढ़ाने लगी? लेकिन वो तो पढ़ना चाहती है, और वो इसी शर्त पे शादी करेगी कि उसका शौहर उसे आगे पढ़ने दे। हाँ, ये क्या शर्त हुई भला? क्या लड़के लड़कियों से शादी पढ़ाने के लिए करते हैं क्या? मैं इसे अपनी बहू बनाकर घर लाऊंगी कि अपनी शौहर की खिदमत करे, अपना घर संभाले और मेरी सेवा करे। कुछ भी कहो, कौन करेगा ऐसी लड़की से शादी? तुम भी वही करेगा जो तालीम याफ्ता होगा और जिसको तालीम की समझ होगी। हाँ हाँ हाँ, हम क्या जाने पढ़ाई लिखाई, हम तो गवार लोग हैं ना। कम से कम मैंने नहीं कहा ये। देखिए नूर भाई, आपने जो बातें कही है ना, उसका मतलब हम अच्छी तरह समझते हैं। देखो कुलसुम, गलत मतलब मत निकालो, बात को समझो। जोड़ी कामयाब वही होती है जो बराबरी की हो। समझ गई नूर भाई, आप जो मुझे कहना चाहते हो। मैं ही अपनी औकात भूल गई थी। चलो अब मुझे एक पल भी यहाँ नहीं रहना है। अरे आप तो यूं ही नाराज हो रही हो। मैं सब समझती हूँ, मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। चलो यहाँ से, खुदा हाफिज। चलिए। अरे लेकिन देखो यहाँ बुला के घर पे हमारी इज्जत इन्होंने निकाली है। अरे नूर मियाँ, कुलसुम कहाँ गई? वो तो चली गई। चली गई? क्यों? ये क्या बात हुई? कौन चली गई? कुलसुम,
कुलसुम कहाँ चली गई अम्मी? पता नहीं क्या हुआ, उठी उठी और छुट्टी चली गई। क्या क्या पूछ लिया आपने? अरे मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ चुन्ना के बारे में पूछा, बस नाराज हो गई, चली गई। क्या पूछ लिया आपने चुन्ना के बारे में कि वो बुरा मान के चली गई? अरे क्या पूछूंगा मैंने यही पूछा कि चुन्ना क्या करता है, बस उस पे भड़क गई थोड़ा। नूर भाई, आपने जरूर कोई ऐसी बात कही होगी कि वो बुरा मान के चली गई। ये अच्छा नहीं हुआ, लोगों को पता चलेगा तो बहुत बुरा होगा। ये सब उसी की वजह से हुआ है। बहुत बुरा हुआ नूर मियाँ, पर तुमने उसे रोका क्यों नहीं? कम से कम मुझे तो एक आवाज दी होती। क्या आवाज देता अम्मी जान? जब तक आप आई वो निकल गई। मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। अब मैं शाहिद मियाँ को क्या बताऊंगी? या अल्लाह रहम कर। सब तेरी वजह से हुआ है। यही चाहती थी ना तू कि वो चली जाए, तो चली गई वो। नाक कटवा दी मेरी। अब जाने लोग क्या क्या बातें कहेंगे। अरे कितनी बार कहा तैयार होकर आ जा, पर नहीं, ये जिद्दी तो अपनी जिद पर अड़ी है। आ जाती तो वो यूं नाराज होकर ना जाती ना। क्या है, तू क्या देख रहा है? चल जा यहाँ से, आप पी का चमचा। अरे अरफा, क्या हुआ? क्या हुआ? होगा क्या अम्मी? इसकी मुराद पूरी हो गई है। ये चाहती थी ना कि वो चली जाए, तो चली गई वो। अम्मी, मुझे पूरा यकीन है कि इसके खाला और खालू ने जरूर ऐसी वैसी कोई बात कह दी है कुलसुम से कि वो नाराज होकर चली गई। भाई मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा कि क्या हो गया, ऐसा क्या कह दिया नूर मियाँ ने? बोल गए होंगे कुछ चुन्ना के बारे में ऐसी वैसी बात। खैर, वो तो मैं पता लगा कर रहूंगी कुलसुम से। तू फोन लगाना कुलसुम को, पूछ क्या बात हो गई। हाय अल्लाह, मुझे तो इस बात का ख्याल ही नहीं रहा। मैं अभी फोन लगाकर पता करती हूँ कुलसुम से कि आखिर बात क्या हुई। सुना है अरफा तबस्सुम के रिश्ते की बात चला रही है। किससे? अरे वो है ना कुलसुम, उसी के रिश्ते में लगती है, उसका लड़का छुन्ना से। छुन्ना? वो लूम का कारीगर? हाँ हाँ वही। आज लड़की देखने जाने वाले थे, पता नहीं क्या हुआ होगा। होने दो भाई, मुझे क्या। आपको तो कुछ लेना देना ही नहीं है। वो सोने जैसी जमीन कौड़ियों के भाव हाथ से निकल गई। शाहिद मियां ने ले ली, आप ना ले सके। बेगम, उस जमीन की कीमत तो मैं ही तय करूंगा। आप तय करेंगे? कैसे? वो ऐसे बेगम कि शाहिद मियां ने बिना कुछ दिए पट्टा मेरे नाम कर दिया। आपके नाम कर दिया? कब? अरे वो जब किबाला लिखाया था ना, तब। भाई मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। ये आपके जितना दिमाग मेरे पास तो है नहीं। ये पहेलियां वहेलियां मत बुझाइए, सीधे से बता दीजिए ना कैसे। देखो, उसने जो किबाला लिखाया था उसमें पहला नाम मेरा था। यानी कि उस जमीन पर हमारा भी हक है। आपका हक कैसे हो सकता है? अरे उस जमीन की कीमत तो शाहिद मियां ने अदा की थी ना। अरे तो अदा किए तो क्या? अरे जब पैसे उन्होंने दिए थे तो फिर मालिक भी तो वही हुए। पैसा अदा करने को दिया किसने था?
मतलब ये कि पैसा हम नहीं अदा करने दिए थे। आपने दिए थे, पर आपने तो कहा था आपने नहीं दिए थे। हाँ, नहीं दिए थे। पैसे दिए थे, पैसे नहीं दिए थे। ये पहेलियां मत बुझाओ ना, जरा बताइए ना। बेगम, ये पहेली नहीं, कानूनी दांवपेच है। आप नहीं समझेंगे। ये जान लो कि शाहिद मियां ने अपने हाथ काट कर हमें दे दिए। खालू मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, आप अब्बू को समझाइए ना। अरे बच्चा, मैं तो बहुत समझा रहा हूँ उनको, लेकिन अपनी जिद पर अड़े हैं। और फिर उस पर तुम्हारी अम्मी। खालू मैं आगे नहीं पढ़ पाऊंगी, मेरी शादी करा देंगे उस चुन्ना से। तेरी शादी उस चुन्ना से तो मैं होने नहीं दूंगा। बाकी रहा सवाल तेरी पढ़ाई का, तो